हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं स्मोक रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करे तो आगे भी आप मेरी सभी रीडिंग को ज़रूर देखें। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। अपने अपनी एनर्जी को क्लेम कर ले और कमेंट में अपना अपना नाम ज़रूर डालें। ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग पूरी आपके ऊपर जाए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितने आप पे मैच हो उतने आप रखें, बाकी का किसी और के लिए छोड़ दें। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। जितनी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो उतने आप ले लें, बाकी के लिए किसी और के लिए छोड़ दें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई ये रीडिंग हमारी ट्रेन में जाते हुए सुन रहा है। प्लीज़ एंजल यूनिवर्स हमें गाइड करे। प्लीज़ एंजल यूनिवर्स हमें गाइड करे। इस रीडिंग को कोई बहुत ही ध्यान से सुन रहा है। हे कृष्णा जी, इस रीडिंग को स्पेशल रीडिंग बना दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से इसका स्मोक का जो धुआं है वो कितना तेज़ी से बह रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज कोई बहुत ही टेंशन में है। क्यों लेते हो टेंशन? कृष्णा जी आपको बोलना चाहते हैं सभी टेंशन को छोड़ के लाइफ को अच्छी तरह से जियो। लाइफ में आगे सब अच्छा हो जाएगा। कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं आप इतना टेंशन ना ले। किसी के हाथ में पानी का ग्लास देख रही हूँ मैं। कोई पानी पीते पीते इस रीडिंग को देख रहा है। शायद गांव साइड में है कोई तो। हाँ, कोई छोटे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो बाहर आंगन में खेलते हैं उस तरह से। कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत ही खुश रहे और टेंशन फ्री हो जाए। इतना टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे किसी की सेहत खराब है। कृष्णा जी बता रहे हैं आपकी सेहत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। आप कुछ ज़्यादा टेंशन ना लें। हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाली स्मेल आ रही है। इसका मतलब है कि एंजल यूनिवर्स हम सभी के साथ है। देख सकते हैं आप स्मोक कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, आज की रीडिंग में जो लोग भी आए हैं वो बहुत ही स्पेशल है। सभी के दिल बहुत ही अच्छे हैं। आपको यहाँ पे राम राम का जाप करने के लिए बोला जा रहा है। जिसके ऊपर ये रीडिंग कनेक्ट करती है और ले। अगर कोई दूसरे धर्म से है, अगर राम को नहीं मानता तो वो अपने धर्म से अपने प्रभु का नाम ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म मायने नहीं लगता। जिसको भी मानते हैं उसका नाम ले सकते हैं। भगवान सभी एक ही है। हाँ, किसी के 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। कृष्णा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। कौन है भाई? क्यों इतना टेंशन लेते हो? बार बार एक मैसेज क्यों आ रहा है कि कौन है जो इतना टेंशन लेके बैठा है? क्या हुआ है आपके साथ? कृष्णा जी प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या हुआ है इनके साथ।
यहाँ पे किसी का ज़ोरों से दिल टूटा हुआ है। कोई लेडीज़ है जो बहुत ही अंदर से टूट गई है। कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं, इस तरह टूटने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो लाइफ में। किसी के भी जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती और ये ज़िंदगी हमें बार बार नहीं मिलती, इसलिए किसी के पीछे इसे हमें गंवाना नहीं है। आप गौर करके देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है, जीने के लिए बहुत कुछ है, किसी के पीछे इसे लाइफ ख़राब नहीं करनी। कृष्णा जी प्लीज़ हमें गाइड करें। यहाँ पे कोई घूमने जाने का प्लान कर रहा है। कृष्णा जी बता रहे हैं आपका सफ़र बहुत ही सुंदर होगा, आप घूमने जा सकते हैं, आपकी ट्रिप बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। यहाँ पे मुझे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, शायद से कोई पहाड़ की तरफ घूमने जा रहा है। संभल के जाए और अच्छे से आपकी ट्रिप हो। प्लीज़ कृष्णा जी हमें गाइड करें, एंजल यूनिवर्स हमें गाइड करें। इतनी सुंदर खुशबू आ रही है कि अभी हम आपको बता नहीं सकते फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। इस रीडिंग को आप अपने ऊपर ज़रूर लें, जिससे रेजोनेट होती है वो कमेंट में अपना नाम ज़रूर डालें। यहाँ पे कोई कुछ बात का डिस्कशन हो रहा है अभी। इस रीडिंग को सुनते सुनते कोई बात चल रही है। अभी किसी के हाथ में चाय का कप भी है और वो चाय पीते पीते इस रीडिंग को सुन रहे हैं। वापस से ट्रेन का मैसेज आया है, कोई तो ट्रेन में है जो मेरी इस रीडिंग को देख रहा है। कौन है, आपका नाम ज़रूर डालें कमेंट में, ताकि हमें पता चले किससे हमारी रीडिंग कनेक्ट हो रही है। कृष्णा जी प्लीज़ हमें गाइड करें। यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी आपके अंदर नकारात्मक है वो सब ख़त्म हो रही है। लाइफ आगे की आपकी बहुत ही सुंदर है, आप अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय करें। उस टेंशन में लाइफ को इस तरह बर्बाद ना करें। यहाँ पे कोई वृंदावन जा सकता है। कृष्ण जी का मैसेज आ रहा है, कौन है भाई जो वृंदावन जाने की तैयारियां कर रहा है। कोई तो है जो जिसका प्लान बन सकता है वृंदावन जाने के लिए। अच्छा है, जाके आओ। यहाँ पे कोई छोटी बच्ची भी है जो इस रीडिंग में अभी देखने को आई है। कृष्णा जी प्लीज़ हमें गाइड करें। यहाँ पे मुझे डॉग दिखाई दे रहा है, आपको डॉग को खाना खिलाने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ अगर हो सके तो थोड़ा बहुत खाना जो रास्ते में डॉगी लोग रहते हैं उसे आप खिला दें, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है ये सब के लिए है। अगर हम किसी जानवर को खिलाएंगे तो कोई इसमें बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। किसी बेजुबान का पेट भर जाएगा। अभी गर्मी है, यहाँ पे बहुत आग बबूला हो रहा है। अभी गर्मी है, इसके लिए बहुत जानवर लोग प्यासे भी रहते हैं। तो अगर हो सके तो आप एक बोतल में घर से पानी लेके जाए और बाहर कुछ भी डिब्बा या कुछ भी ऐसा मिट्टी का पड़ा रहता है उसमें जाके डाल दे, ताकि जो बेजुबान जानवर है वो उस पानी को पी सके। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण की बातें हैं। अगर आप ये सब करते तो आपकी लाइफ में आगे भी सब अच्छा ही होगा, क्योंकि किसी का भी हम अच्छा करते वो कभी भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, वो हमेशा अच्छा ही फल देता है।
यहाँ पे कुछ गार्डन जैसा मुझे दिख रहा है, किसके घर के आगे गार्डन के जैसा है कुछ। कोई बाहर चूल्हे पे रोटी बना रहा है। कृष्णा जी प्लीज़ हमें गाइड करें। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। किसी के लिए मैसेज आया है, वो बाहर जाके कुछ भी चीज़ें मुंह में डाल देते हैं जिससे उन्हें तकलीफ़ होगी, तो आप उनका ध्यान रखें। यहाँ पे किसी की लड़ाई हुई है, इस तरह से कुछ दिख रहा है मुझे। तो जिसकी भी लड़ाई हुई हो उस लड़ाई को ख़त्म कर दो। हमें किसी को भी कुछ भी जवाब नहीं देना। अगर आप जितना शांत रहेंगे उतना ही अच्छा रहता है। किसी को भी जवाब देने से कुछ भी नहीं होता। अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो भगवान उसका बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देते हैं। किसी से बहसबाजी में नहीं पड़ना। ये इंट्यूशन रीडिंग है फ्रेंड्स, ये इंट्यूशन से की जाती है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ही आप आगे सुने, और जो बातें रेजोनेट होती है वो ले, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दे। कृष्णा जी प्लीज़ हमें गाइड करें। यहाँ पे किसी के मम्मी पापा उनसे कुछ कह रहे हैं और वो नहीं सुन रहे। क्यों? ऐसा ना करें। अगर आपके मम्मी पापा आपसे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातें सुने, और जो भी कहेंगे आपके अच्छे के लिए ही कहेंगे। उन्हें नज़रअंदाज ना करें। हमारे जो बुज़ुर्ग रहते, जो बड़े रहते, वो कभी हमें गलत रास्ते पे नहीं लेके जाते। वो सही रास्ता दिखाते पर हमें नहीं दिखता। यहाँ पे किसी को काली माँ के मंदिर में जाने के लिए कहा जा रहा है। कौन है जो काली माँ को मानता है? हम भी काली माँ को मानते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप मंदिर में जाके माता को चुन्नी चढ़ा के आए। ओके, आपसे कहा जा रहा है आप माता को चुन्नी चढ़ा के आए। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। यहाँ पे किसी की शादी तय होते हुए मुझे दिख रही है। कोई तो है जिसकी शादी तय होने वाली है, और आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ रहेंगे। अरे वाह, अच्छी बात है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। अपने अपने इष्ट का नाम ले। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी के पूर्वज उनसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। किसी के पूर्वज कुछ तो तकलीफ़ में है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी। आप हमेशा सुबह में उठ के या पूरे दिन में कभी भी एक बार ज़रूर कहे भगवान से कि हमारे पूर्वज जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दे, और अगर वो कहीं परेशान है तो वहाँ से उन्हें मुक्त करे और मुक्ति दे दे। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह से रह रहे हैं। हमें लगता है कि बस वो चले गए तो सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी पूर्वज हमारे तकलीफ़ में रहते हैं तो उसके लिए हम लोग भी आगे कभी कभी बढ़ नहीं पाते। हमें भी तकलीफ़ फिर होते रहती है परिवार में। पूरे दिन में कभी भी एक बार आप रोज़ नियम बना ले कि भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वज की आत्माओं को शांति देना। ऐसे करने से आपके पूर्वज की आपको ब्लेसिंग मिलेगी और आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको बहुत सारी तरक्की भी मिलेगी। क्योंकि कोई तो है जो उनके लिए इतना प्रे कर रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष मिले।
ये भी सबके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे पता नहीं अभी दरगाह दिख रही है मुझे, किसी को दरगाह में जाना के लिए कहा जा रहा है। शायद यहाँ पे कोई मोमेडियन मेरा रीडिंग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान ने हाँ बोला। बहुत ही अच्छी तरह से मुझे खुशबू आई, देख सकते हैं आप। मेरे व्यूअर्स के लिए और मुझे गाइड्स करे प्लीज़, एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड्स करे। आपसे कहा जा रहा है मम्मी पापा की बात ज़रूर सुने। अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसे थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर दे। यहाँ पे कोई कुछ तो खुशियाँ मना रहा है। ओके, किसी चीज़ के लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये ख़त्म होने को आया है। ओके फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने पूर्वजों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले। इस तरह से पूरे दिन में एक बार ज़रूर भगवान से कहे। अगर आप बाहर हो, काम पे हो, कहीं भी हो, जब भी आपको याद आ जाए एक बार आसमान में देख के ज़रूर कह दे कि हे एंजल यूनिवर्स, हमारे पितरों को शांति और मोक्ष दे देना। उनसे चाहे जो भी भूल हो गई वो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। एक बार आप करके देखें, इस तरह से करके आपकी भी लाइफ में आगे सब बहुत ही अच्छा होगा और उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी भी ब्लेसिंग मिलेगी। पूर्वजों की भी ब्लेसिंग भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।